हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीसीई के विद पूजा। तो आज की क्लास में हम ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और इस बार एग्ज़ाम में किस तरह का प्रैक्टिकल होने वाला है, किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको नाइलेट की वेबसाइट पे आना है। नाइलेट की वेबसाइट पे आपको सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस में यहाँ पे सबसे पहले ये दिखेगा एक नोटिफिकेशन, सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन ओ लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2025 एग्जाम। इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम। इस लिंक पे क्लिक करते ही हम नाइलेट की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक डमी सॉफ्टवेयर है। एक तरीके से एग्जाम में जैसा प्रैक्टिकल आने वाला है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो किस तरह का यह एग्ज़ाम होता है, कैसे प्रैक्टिकल करें। आपको यहाँ पे चारों मॉड्यूल दिख रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल देना चाह रहे हैं तो PR1, PR2, PR3, PR4। अब यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं जो हमें देना है, तो हम यहाँ पे पहला वाला मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस प्रैक्टिकल। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कैंडिडेट पोर्टल नाम का एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिख के आ रहा है, यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है आप अपना नाम डालें, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं या कोई भी डमी नेम, कोई एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नाम डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप में आपको PR1 प्रैक्टिकल जो आपने बाहर सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे दिखेगा, बस आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने स्टार्ट बिगिन द टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे नीचे स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम चेक चलेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको डाउट हो कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन 3। ये ड्यूरेशन लिखी हुई है, कितने देर का एग्जाम होगा आपका। और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ सकते हो इनको। यहाँ पे नीचे टाइमिंग चल रहा है, जब तक ये टाइम फिनिश नहीं होगा तब तक यहाँ पर आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपना इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं अच्छे से जब तक ये टाइम चल रहा है। देखिए, यहाँ पे जैसे ही टाइम फिनिश होगा उसके बाद यहाँ यहाँ पर नीचे एग्री करने का ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये बॉक्स है, इसके सामने आपको यहाँ टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और अब आपके सामने जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये इस तरफ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विंडो आ रहा है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम पर जिस तरह का सॉफ्टवेयर का व्यू होता है, याद रखिएगा इस बार से एग्ज़ाम में उन्होंने लिब्रे ऑफिस को हटाकर ओनली ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको रखा हुआ है। लेकिन ये देखने में और काम करने में बिल्कुल लिब्रे ऑफिस की तरह है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन यहाँ पर A+ का जो साइन है इस पे आप क्लिक करके ज़ूम इन कर सकते हो इस तरह से क्वेश्चन को, और ये A- पर आप ऐसे क्लिक करके आप ज़ूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 स्क्रॉल भी हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है जो बॉटम में दिया है, इससे आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट। और ये स्क्रॉल दिया गया है वर्टिकल, इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हो। ये सब आपने प्रोग्राम पे पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है लिब्रे ऑफिस या कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ा है आपने अपने कोर्स की ड्यूरेशन के टाइम में, तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे पढ़ी होंगी, तो ये देखने में बिल्कुल वैसी ही है। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर टाइमिंग चल रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है और जैसे बाहर लिखा था 50 मिनट का टाइम है,
तो उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, आपको इस टाइमिंग के हिसाब से ही अपना एग्ज़ाम करना है, नहीं तो आपका विंडो क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने दूसरा प्रोग्राम ओपन होगा, जैसे कि राइटर। अब यहाँ पर राइटर नहीं है, तो ये ओनली ऑफिस का राइटर है, देखने में एमएस वर्ड प्रोग्राम की तरह है। आपने सारे ऑप्शंस उसमें पढ़े होंगे, बस आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में काम करने के लिए बोला जा रहा है, बस उसी के स्टेप फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे फाइल बनानी है और याद रखिएगा आपको सेव भी करती जानी है फाइल को। जैसे यहाँ पर आपने ये टेबल बनाई, जो टेबल इस क्वेश्चन में दी गई है, तो इस टेबल को सेव करने के लिए आप सोचोगे लास्ट में सबमिट करूँ। अगर आप यहाँ पर फाइल वाले बटन पे जाएँगे या फिर ओनली ऑफिस के सामने यहाँ पे ये सेव का बटन है। आप जो भी काम करते जाओ उसको फ़ौरन से सेव करते जाओ, नहीं तो आपकी जो फाइल होगी वो सेव नहीं होगी और आप इसको ऐसे ही सबमिट कर दोगे और वो ब्लैंक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाते हैं और आप पीछे वाले क्वेश्चन पे भी बैक आ सकते हो, नीचे प्रीवियस क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्लिक करते हैं तो फिर हम एक और क्वेश्चन पे आएँगे, क्योंकि हमको 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए गए थे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यहाँ पर मॉड्यूल 1 में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब यहाँ पर ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये कैल्क से कह लीजिए, ये ओनली ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कैल्क यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो हमें इसके अंदर बनानी है। किस तरह से बनानी है ये सब आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा। तो बेसिकली इस तरह से नाइलेट के जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल में वो कुछ आने वाले हैं। और ओप ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस या कह लीजिए ओनली ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर इस बार आएगा। तो आप इसको देख के एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। बाकी ज़्यादा लुक अलग नहीं होता, सेम ही लुक होता है जैसे आपने वो प्रोग्राम पढ़े होते हैं उसी की तरह। बस मेन चीज़ ये होती है कि आप ना ऑप्शन को याद रखो। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि अभी ओनली ऑफिस आया है, ओनली ऑफिस पढ़ो, फिर उसके बाद लिब्रे ऑफिस पढ़ो, इसी में हम कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट मिनट पर हो सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया जाए। तो आपको सिर्फ़ ऑप्शन को याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि कौन-सा ऑप्शन किसके अंदर आता है। यहाँ पर सारे के सारे मेन्यू, सारे टैब वही हैं, इंसर्ट है, ड्रॉ है, लेआउट है, डेटा है, जैसे कि हम कैल्क में पढ़ते हैं। तो बस हमें ऑप्शन को याद रखना है और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर गैलरी का ऑप्शन आता है, अगर आपको पिक्चर वगैरह लगाने के लिए दी जाए क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर इमेजेस है, वीडियो है, ऑडियो है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या आया है। अगर आप प्रेज़ेंटेशन का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वीडियो ले सकते हो, ऑडियो ले सकते हो, उसके लिए गैलरी यहाँ पे मिल जाती है आपको। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं सारे और आपको लास्ट में विंडो को क्लोज़ करना है या आपका टाइमिंग कंप्लीट हो गया, अब आपको बाहर आना है इससे, तो सेव करने के बाद याद रखिएगा सेव ज़रूर करना है आपको और सेव करने के बाद यहाँ पे रिव्यू जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट टेस्ट ये एंड में करना है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्लोज़ हो गया या हमारा विंडो बंद हो गया। अगर हमने सबमिट कर दिया है तो हम उस पोर्टल को दोबारा ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबमिट टेस्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा योर टेस्ट विल बी सबमिटेड। आपको यस सबमिट टेस्ट करना है और सबमिट टेस्ट करते ही टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा और आप विंडो क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल जो नाइलेट में आप जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे आप एग्जाम सेंटर पर, तो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही काम करना होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस की एक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से इंटरफेस होता है, कैसे हमें एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको समझ आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नई जानकारी के साथ।